Good morning everyone. Welcome to Erudition Studies. Erudition Studies ਦੇ ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुहानू अच्छे तो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकां और अगर तुहानू अच्छा लगे तो इनू लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड रेगुलर वीडियो नू जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं 26 मई 2021 के करंट अफेयर्स तो। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइक्लोन दैट हिट बे ऑफ बंगाल रीसेंटली। किस तूफान ने हुणे हुणे बंगाल की खाड़ी के उपर हमला किया है? तो इसका आंसर होएगा यस तूफान। ओके, एज वी ऑल नो आज मॉर्निंग 9 बजे यस तूफान ने ओडिशा एंड नेबरिंग वेस्ट बंगाल के उपर हमला किया और करीबन ओडिशा तो 5.8 लाख लोगों को सेफर प्लेसिस के उपर पहुँचाया गया जदों कि वेस्ट बंगाल के स्थिति होर भी माड़ी है। करीबन 15 लाख लोग हैं जिन्होंने कि इस साइक्लोन तो पहला सेफ प्लेसिस के उपर मूव अहेड करवाया गया। ओके, तो पहला आप ये देख लें कि साइक्लोन हुंदा की है और ये जनरेट किद्दां हुंदा है। ये थोड़ा जिहा डिटेल दे विच होएगा बट आई थिंक दिस इज़ मच इंपोर्टेंट कि आप जिन्ना भी कंटेंट करिए उन्होंने आप डिटेल दे विच कर लीए सो दैट कि अपन उनके बेसिक्स जरूर क्लीयर हो जान। तो जिहड़े साइक्लोन हुंदे है ये 3 टाइप्स के होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्फीयर साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन। ओके, जिहड़े ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे है इन्हां दी जिहड़ी रफ्तार होएगी 74 माइल्स पर आवर दी हुंदी है और जिहड़े स्फीयर साइक्लोन होंगे है ये 75 तो लैके 120 माइल पर आवर की स्पीड के होंगे है और सुपर साइक्लोन जिन्हां दी स्पीड 120 माइल पर आवर तो भी ऊपर चली जाती है उन्होंने सुपर साइक्लोन बोलते हैं। ओके, तो जे आप देखिए कि साइक्लोन बनते किद्दां तो ये तो आपको पता ही है कि साइक्लोन इधर इधर घूमती होंगी है, हवा जी बहुत ज़्यादा स्पीड के नाल चल रही होंगी है समुद्र के विच, राइट। ये किद्दां आएगी तो सब तो ज़्यादा इस टाइम अगर आप देखिए तो ग्लोबल वार्मिंग करके साइक्लोन्स आ रहे हैं। वाई? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के नाल जिहड़ा अपना एटमोसफेयर है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। ओके, तो आपको सबनों पता है कि हवा जदों भी गर्म होएगी तो वो ऊपर वाल नूं उड़ना शुरू करती है तो जिहड़ी हुणे मॉइस्ट हवा है जिहड़ी गर्म हवा है ये समुद्र तो ऊपर वाल नूं आंदी है, ऊपर वाल नूं सॉरी जाना शुरू करती है जिस करके उहदे तो दूरी बना रही है। तो जिद्दां जिद्दां ये ऊपर वाल नूं जा रही है तो जिहड़ा इहदा सेंटर वाला प्लेस है इत्थे एक लो प्रैशर एटमोसफेयर ये क्रिएट कर दिंदी है। ओके, तो जदों भी लो प्रैशर एटमोसफेयर क्रिएट हुंदा है तो उहदे नाल जिहड़ी ठंडी हवा है, ठंडी हवा दे विच मॉइस्चर हुंदा है, राइट, इस करके वो हैवी हुंदी है। तो हैवी चीज़ तो ऑब्वियसली नीचे आएगी, क्यों? क्योंकि वो वाला जिहड़ा प्लेस है उत्थे एक स्पेस क्रिएट हो चुका है, उस स्पेस नूं भरन दे लई जिहड़ी ठंडी हवा है नीचे आना स्टार्ट कर देगी और जिहड़ी वार्म एयर है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिहड़ी साइड वाली भी हवा हैगी है वो भी की हो रही है नीचे आ रही है और इदां ये इस गैप नूं कवर करन दी कोशिश करते हुए सर्कुलेट होने लग जाती है। ओके, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिहदे नाल एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। तो इदां दा ही जिहड़ा साइक्लोन है अज 26 मई नूं मॉर्निंग 9 AM कित्थे देखा गया? अपने ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल वाले एरियाज़ दे विच। तो हुण आपां देख लैंदे आ कि इत्थे आपां नूं 4 जिहड़ियां ऑप्शन है उहदे विचों बाकी 3 ऑप्शन बारे देख लैंदे आ। कुछ दिन पहला तौते नाम का भी जिहड़ा तूफान है साइक्लोन है वो आया सी, है ना। इहदा जिहड़ा मीनिंग है दैट इज़ लिजर्ड। ओके, और ये नाम किने दिता सी? ये नाम दिता गया सीगा म्यांमार वालों। ओके, तो जिहड़ा यस नाम का तूफान है इहदा जिहड़ा नामकरण किया गया सी वो किया ओमान ने। ओके, ओमान कंट्री वालों किया गया और जिहड़ा अम्फान है अम्फान आया 2021 दे विच। इहदा मीनिंग हुंदा है स्काई एंड ए नाम किने दिता सी? थाईलैंड ने। नैक्सट जिहड़ा सब तो लास्ट ऑप्शन है फैनी, ये 2019 दे विच तूफान आया सी और इहदा नामकरण किने किया सी? बांग्लादेश ने। ओके, हाँ जी, एक चीज़ होर कि जिहड़ा यस दा मीनिंग है, सॉरी मैं उदों दस्सिया नहीं, दैट इज़ जैस्मिन। ऑल राइट, हाँ जी, अ स्टॉर्म लाइक वैदर कंडीशन नियर
हावड़ा ब्रिज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन यस, ठीक है। तो यस जिहड़ा साइक्लोन है इन्हें देखो ये जिहड़ा अपना ईस्ट वाली साइड वाला एरिया है, ये वाला एरिया इत्थे इन्हें सब तो ज़्यादा तबाही मचाई है ओडिशा एंड वैस्ट बंगाल वाले एरिया दे विच। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य विच स्थित है? तो इनका आंसर है मध्य प्रदेश। आपां सब नूं पता है कि MP जिहड़ा स्टेट है इत्थे सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क हैगे है और MP नूं आपां टाइगर स्टेट के नाम तो भी जानते हैं और इनू ही लैपर्ड स्टेट भी बोलिया जाता है, ओके, एंड इनू घड़ियाल स्टेट के नाम तो भी जानिया जाता है। तो सब तो पहला आपां एक बारी कूनो नैशनल पार्क बारे जान लैंदे हां कि ये किहड़े रीजन दे विच है। MP दे विच रीजन है चंबल, ओके। तो चंबल रीजन दे विच कूनो नैशनल पार्क है। ये इस टाइम न्यूज़ विच क्यों है तो मैं तुहानूं दस देना चाहती हाँ कि चीता तुहानूं पता है पूरे वर्ल्ड दे विच सब तो तेज़ भजन वाला जिहड़ा जानवर है दैट इज़ चीता। इनू रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया दे विच, ओके। इंडिया दे विच 1947 दे विच लास्ट टाइम चीता देखे गए सी, कित्थे देखे गए सी? छत्तीसगढ़ दे विच, ओके। तो उस तो बाद इत्थे चीता दिखाई नहीं दिते, जिस तो बाद 1952 दे विच IUCN वालों चीता नूं जिहड़े इंडिया दे विच चीता हुंदे सी उन्हां नूं इन्हां ने एक्सटिंक्ट कैटेगरी दे विच रख दिता, यानी कि खत्म हो चुकी कैटेगरी दे विच रख दिता गया, ओके। तो थोड़ा जिहा आपां IUCN के बारे में देख लैंदे आ कि इनका हैडकुआटर वगैरह कित्थे है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IUCN का जिहड़ा हैडकुआटर है दैट इज़ इन ग्लैंड, ओके, ग्लैंड दे विच है। और एक रेड डाटा बुक जिहड़ी हैगी है वो जारी करती है जिहदे विच हर एक स्पीसीज़ किहड़ी कैटेगरी दे विच है, लाइक किहड़ी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है या किहड़ी कैटेगरी दे विच है, ये सारा कुछ किहड़ी बुक दे विच दिता जांदा है? रेड डाटा बुक दे विच, ओके। तो जिहड़े चीता हुण इंडिया दे विच लैके आए जा रहे हैं उनके लिए प्रोजैक्ट किहड़ा चलाया जा रहा है? इनका नाम है प्रोजैक्ट चीता, ओके। और ये सारे चीता जिहड़े आ रहे हैं साउथ अफ्रीका तो इन्हां नूं लिआंदा कदों जाएगा? नवंबर 2021 दे विच इन्हां नूं इंडिया दे विच लैके आया जाएगा। और इत्थे हुण एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना कि जिहड़े इंडियन चीता है वो तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी दे विच आ गए, पर जित्थों दी आपां हुणे चीता लैके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका तो उत्थे दे चीता नूं IUCN ने किहड़ी कैटेगरी दे विच रखिया है? दैट इज़ वल्नरेबल कैटेगरी, ओके। तो जिहड़े एशियाटिक चीता हुंदे आ एशियाटिक वाले उन्हां नूं क्रिटिकली एंडेजर्ड कैटेगरी दे विच रखिया गया है। और ये कैटेगरीज तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये इंडिया दे नाल रिलेट कर रही हैं इसलिए चीता दी कैटेगरीज तुहानूं पता होनियां चाहिए। ऑलराइट, एंड एक चीज़ होर इत्थे इंपॉर्टेंट है कि जिहड़ी चंबल रिवर है, चंबल रिवर किस चीज़ लिए फेमस है? इत्थे पाए जाते हैं घड़ियाल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनू तुसीं याद रखोगे, ओके। एंड जिहड़ा कूनो नैशनल पार्क है MP दे विच इहदा जिहड़ा एरिया है वो कितना आ? 750 स्क्वायर यार्ड एरिया दे विच ये फैलिया होया है, ओके। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। कितना अच्छा लग रहा है ना? चीता इज़ टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अफ्रीका इन नवंबर, MP गवर्नमेंट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट बिहाइंड इंडिया इन केस ऑफ पर कैपिटा इनकम? कि हाल ही विच किस देश ने भारत नूं प्रति व्यक्ति आमदन दे विच पछाड़ दिता है? तो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम नालों काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो रीसेंट अगर आप गल करिए तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जिहड़ी है वो 1.62 लाख है, ओके, जदों कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 1.41 लाख। तो तुसीं देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जदों कि 1947 तो बाद बांग्लादेश तो इंडिया कितने ज़्यादा अगे सी पर कैपिटा इनकम दे विच, बट लास्ट टू लास्ट ईयर तो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल तरक्की करनी शुरू की और ये प्रिडिक्शन काफ़ी टाइम तो लगाई जा रही सी कि 2020 दे विच इंडिया नूं बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम दे विच पछाड़ देगा और हुण सच भी हो गया। तो आप थोड़ा स्टैटिक देख लैंदे आ। अगर आप बांग्लादेश की कैपिटल की गल करिए तो दैट इज़ ढाका एंड जिहड़ी इन्हां दी करंसी है दैट इज़ टका। और इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर कौन ने? शी इज़ शेख हसीना, ऑलराइट। एंड कुछ दो जिहड़ियां नदियां जिहड़ियां इत्थे इंपॉर्टेंस रखदियां मैं उन्हां बारे दसना जरूर चाहूँगी कि इंडिया तो
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮੁਨਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਦਮਾ। ਜਮੁਨਾ ਐਂਡ ਪਦਮਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਘਨਾ। ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਘਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੇਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਯੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਤਾਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਤਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਹੈ। ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਮੈਤਰੀ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੰਧਨ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਤਾਲੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ MBM, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਟਲ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2020? ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2020 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਸੁੰਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਂਡਰੀਆ ਮੈਜ਼ਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰਿਹਾ? 4th ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3rd ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਲਾਈਨ ਕੈਸਟਲੀਨੋ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੂਲੀਆ ਗਾਮਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who won world title at top level MMA that stands for mixed martial art event? किसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ origin ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਜਨ ਭੁੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ MMA ਦਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਇਵੈਂਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਭੁੱਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ MMA ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇਵੈਂਟ। ਯੈਸ, he is the one who has been appointed as the new head coach of India women's cricket team. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਡ ਕੋਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਮੇਸ਼ ਪਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ WV ਰਮਨ, ਓਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਪਵਾਰ ਜੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਮੈਤਾਲੀ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਵਿਡ ਹਮ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਥਿਊ ਮੋਟ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ WV ਰਮਨ ਅਰਲੀਅਰ he was the head coach of Indian women's cricket team, and now Ramesh Pawar is the one, okay. Yes, he is Ramesh Pawar. This question is very important because ਇਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਲਥ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ 2021 G7 ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਜੂਨ 2021?
ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ G7 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ? ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ G7 ਦੀ, ਤਾਂ G7 ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਵਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਰਲੀਅਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ G6 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਓਕੇ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਐਡ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ G7। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ G6 ਦੀ, ਤਾਂ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, UK, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਵਲਪਡ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਡੈਵਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਕਸਫੋਰਡ to play host in G7 health talks. All right, again important, which country has approved COVID breath test to detect COVID-19? किस देश ने COVID-19 बारे पता लगाने ਲਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? The answer is Singapore. Okay, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ कि पर्सन कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्यूरेट रिजल्ट ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ विद इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। बट ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਥੋਨਿਕਸ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰੈਥੋਨਿਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਹੈ? 3 ਟਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1 ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਜਨ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੈਸਟ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਬੈਗਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ 2021? ਭਾਰਤੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਵਾਰਡ 2021 ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਜੀ NM। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2021 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਿਊਬਰ ਮੈਨ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ, ਟਿਊਬਰ ਮੈਨ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 200 ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਨ ਵਨਸ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਯੈਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ।
बायोडाइवर्सिटी डे कदों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 ऑफ मे नूं। एंड इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट कदों आया सी? इन 2002 दे विच। ओके, he is Kerala based farmer, the name is Mr. Shaji NM, okay, जिन्हां नूं की बायोडाइवर्सिटी का अवार्ड प्रोवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021? किदे विच? फॉर्मूला 1 रेस दे विच मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत्या? द आंसर इज नॉट लुइस हैमिल्टन, क्योंकि अगर आप गैस लगावांगे तो डेफिनेटली अपने माइंड दे विच लुइस हैमिल्टन ही आएगा, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैक्स वेस्टपेन। ओके, इन्हों ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है, और एक केड़ी जिहड़ी कार है वो ड्राइव करते हैं, दैट इज रेड बुल। ओके, एंड एक केड़ी कंट्री नूं बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम। ऑल राइट, एंड जिहड़ी लुइस हैमिल्टन है इस रेस दे विच काफ़ी ज़्यादा पिछे रह गए सी। अदरवाइज अगर आप वैसे मैक्स की गल करिए तो उन्होंने टोटल हुण तक 12 टाइटल मिल चुके हैं, बट लुइस हैमिल्टन नूं 98 ग्रैंड स्लैम जिहड़े हैगे है, ग्रैंड प्रिक्स जिहड़े है उन्होंने मिल चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वड्डा डिजिट है। तो लुइस हैमिल्टन ने 7 टाइम तक ये वर्ल्ड चैंपीयन भी रहे हैं, जिहदे करके इन्हां नूं मिशेल शुमार्कर दे इक्वल आ गए सी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुसीं याद रखोगे। अगर थोड़ा जा टफ लैके आना चाहन क्वेश्चन नूं तो ये लैके आ सकते हैं, बिकॉज हर परसन जिन्होंने नहीं पता होएगा वो ज़्यादातर गैस करेंगे लुइस हैमिल्टन नूं, बट द आंसर इज मैक्स वेस्टपेन। ओके, ही इज़ मैक्स जिन्होंने की ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि तुहानू सैशन अच्छा लग्या होएगा। कल तो तुहानू सब तो लास्ट दे विच सैशन दे विच एक क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो क्विज दे लिए दिता जाया करेगा, जिहड़ा कि प्रीवियस डे दे जिन्ने भी आप क्वेश्चन किए होंगे उन्होंने उपर ही बेस होएगा, सो दैट कि तुहाडी रिवीजन भी हो जाया करेगी। एंड इनू तुसी कमेंट सैक्शन दे विच उस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ जरूर दिया करना। एंड तुहानू सैशन किद्दां लग्या प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सैक्शन बिलो। आई होप तुहानू अच्छा लग्या होए, एंड इन फ्यूचर आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं इनू होर ज़्यादा बैटर कर सकां। तो फिर मिलते हैं कल के सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय।